लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति के समर्थन में उतरा प्रजापति समाज। ऑल इंडिया कुलाल कुम्हार प्रजापति फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायत्री प्रजापति के समर्थन में उतरे समाज के लोग। सुरेंद्र कुमार प्रजापति राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का बयान। इस पूरे मामले में फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है गायत्री प्रजापति को। राम सिंह, सरकारी वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी, अंशु गौड़ द्वारा षड्यंत्र रचकर सविता पाठक निवासिनी हमीरपुर की पुत्री और बेटे को बंधक बनाकर जान से मारने की दी धमकी। साथ ही सविता पाठक के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रजापति के खिलाफ पास्को एक्ट सहित तमाम धाराओं में सरिता पाठक की अनुपस्थिति में दर्ज कराया गया मुकदमा। प्राथमिकी लेखक राम अजहर ने अपने चीफ बयान में दर्ज कराया। सविता पाठक को दिल्ली से हवाई जहाज से लाकर इन षड्यंत्रकारियों द्वारा सविता पाठक को लिख कर दिए गए व रटाए गए 164 के बयान दर्ज करवा दिए गए जाते हैं। सुरेंद्र का यह भी आरोप नजीर नक्शा का गलत होना, मोबाइल फोन की लोकेशन दिखाए गए घटना स्थल पर न मिलना, सविता पाठक व उसकी पुत्री अनैया का कोई मेडिकल टेस्ट न कराना, जांच अधिकारी अमिता सिंह द्वारा जांच उपरांत पास को हटाना व फोटोकॉपी पर प्राथमिकी लिखे जाना, यह सब प्राथमिकी को झूठा सिद्ध कर रही हैं। वही बृजभान चौबे के द्वारा लगाए गए आरोप तो कहां पूरी तरीके से हैं गलत, कहां गायत्री प्रजापति की कोई ऐसी कंपनी में नहीं था मैनेजर और ना ही ऐसी कोई है कंपनी। वही साबित पाठक का कहना है कि गायत्री प्रजापति मेरे पिता है। सुरेंद्र कुमार प्रजापति ने वही पूरे मामले में नार्को टेस्ट के साथ सीबीआई जांच की मांग। सुरेंद्र का ये भी कहना और 5-6 महीने पुराने एक वीडियो में बृजभान चौबे ने सविता पाठक को होटल के अंदर जमकर पीटा, जो लखनऊ के डायमंड होटल का बताया जा रहा है। बृजभान के साथ हैं 2 अन्य लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं मर जाऊंगी। मेरे सबसे बता दिया, मेरी हत्या होने वाली है। भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापति है और मैं ऑल इंडिया कुलाल कुम्हार प्रजापति फेडरेशन का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। हमारे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी हमारी फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूरे देश में काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक केस में फंसा दिया, उस बारे में हम आपसे चर्चा करने आए हैं। क्या मामला, किस मामले में? मामला ये है कि एक राम सिंह है, अंशु गौड़ हैं, दिनेश चंद्र त्रिपाठी हैं और बृजभान चौबे, इन लोगों ने षड्यंत्र रच के गायत्री जी को एक महिला के उत्पीड़न और रैप में फंसा दिया। राम सिंह और इन लोगों ने क्या बोलते हैं, बृजभान चौबे ने और ये अंशु गौड़ दिनेश त्रिपाठी ने जो है पूरी एक कंस्पिरेसी रच के एक फोटो स्टेट पे सविता पाठक के फर्जी हस्ताक्षर करके और गौतमपल्ली थाने में जो है एक एफआईआर लॉन्च कराई 29/17, जिसके ऊपर पूरी प्रोसीडिंग चल रही है। मेरा कहना है ये पहली बात तो एफआईआर फर्जी है। वो जब एफआईआर गलत है तो प्रोसीडिंग चलनी नहीं चाहिए, और अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो आप वो जब सविता पाठक और जो अनन्या पाठक कोर्ट में अपने चीफ बयान में कह रही है कि गायत्री जी मेरे पिताजी के समान है, इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया, उसको कोर्ट डिनाई करती चली जा रही है। और इसके बाद में ये बृजभान चौबे ये आरोप लगा रहे हैं कि सविता पाठक को इन्होंने पैसे देके, बिल्डिंग देके, तमाम वो करके जो है इनको अपने पक्ष में लिया है। अब पक्ष में लिया, कोई प्रूफ तो सबमिट करें वो। अब बृजभान चौबे एक और आरोप लगा रहे हैं कि हम गायत्री जी की कंपनी में डायरेक्टर थे। मेरा कहना है कि गायत्री जी कोई कंपनी ही नहीं थी। जब गायत्री जी को कंपनी थी नहीं तो वो कौन सी कंपनी के डायरेक्टर थे? क्या फर्जी कंपनी थी? हैं? अब वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भाई झूठ बोलोगे तो सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी। झूठ पे हर आदमी नाराज होकर आपके पीछे पड़ जाएगा। कैसे? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस केस की, गायत्री जी के प्रकरण की सीबीआई जांच, हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो जाए, और जैसे सविता पाठक और इन लोगों ने नार्को टेस्ट की मांग की है, इन सबका नार्को टेस्ट करा लिया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। गायत्री प्रजापति के आप क्या लगते हैं और आप क्यों क्या? गायत्री प्रजापति के हम समाज के आदमी हैं, समाज के आदमी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस समाज जब इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा, झूठे आरोप लगेंगे, तो समाज को आगे आना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे कि झूठे आरोप है? कैसे आप
ये तो प्रोसीडिंग में है, सब प्रोसीडिंग में है। आप बताइए, जो एफ आई आर लेखक राम अजोर, FIR लेखक जो राम अजोर है 29/17 का, उसने खुद चीफ बयान में कहा है कि सविता पाठक तो FIR लिखाने आए ही नहीं है। ये 2-3 लोग जो फर्जी जो है फोटो स्टेट पे आके FIR लिखा गए हैं। उसका अमिता सिंह ने भी कहा, अमिता सिंह ने जब इंक्वायरी की 164 के बयान में जब इन्होंने बोल दिया सविता पाठक ने और इनके अनन्या पाठक ने कि हमारे साथ गायत्री ने कुछ नहीं किया है, वो पिता के समान है, तो अमिता सिंह जी ने वो क्या बोलते हैं, वो पॉक्सो एक्ट ओमिट कर दिया था। पॉक्सो एक्ट ओमिट करने के बाद वो पॉक्सो दोबारा कहाँ से गया वो, ये भी प्रश्न है। इसका मतलब है कि जो है इनको षड्यंत्र के तहत जो सब किए चले जा रहे हैं। तो बृजभान कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसा रहे हैं, तो पीट रहे हैं, वो क्या है? जी, पिटाई का वीडियो मैंने आपको दिया है। बृजभान चौबे हैं और एक वकील हैं, ये लोग होटल में ले गए थे, डायमंड होटल। डायमंड होटल में सविता पाठक को मारा पीटा है और उनसे कहा है कि तुम गायत्री के पक्ष में बयान क्यों दे रही हो, तुमको तो गायत्री के अगेंस्ट में बोलना है। और उस तरह मारा पीटा, उसको जो है बहुत बुरी तरीके से वो चिल्ला रही है, अपनी अगवाई मांग रही है। वो इसी केस की रिपोर्ट लिखाने गाजीपुर थाने में गई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी वो, और बृजभान चौबे की रिपोर्ट उसी के अगेंस्ट में लिखी जा रही है। आखिर क्यों? अरे उन्होंने ऊपर अप्रोच लगाई, हो सकता है पैसा वैसा उन्होंने खिलाया, और वो तो ये कह रहे हैं कमिश्नर साहब बहुत बढ़िया थे, कमिश्नर साहब के कहने पे मेरी रिपोर्ट हुई है। और हो सकता है सविता पाठक जी कमिश्नर के पास ना पहुँच पाई हो, उनसे अप्रोच सुना रही हो। तो आप क्या चाहते हैं अब? बस हम यही चाहते हैं कि इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग तरीके से हो, CBI इंक्वायरी हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए, और जो है इसका जो है सही से निचोड़ सामने आ जाए, और हमारे गायत्री जब आप देखेंगे हमारे गायत्री बिल्कुल पाक और साफ छूटेंगे। दिनेश त्रिपाठी, राम सिंह और अंशु गौरकर से मिले हुए हैं, और इन्हीं का, मुझे तो लगता है कि इन्हीं का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है इनको। तो ये लोग कौन थे? गायत्री प्रजापति से टच में कैसे आए? एक्चुअल में ये जो है बृजभान चौबे एक्चुअल में जो है पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे। ये पुलिस डिपार्टमेंट से बर्खास्त सिपाही हैं, और अपने को CBI इंस्पेक्टर CBI वाला बता के ये उधर उधर लोगों को ठगते फिरते हैं। इन्होंने क्या किया था, ये कोई ड्राइवर का एक प्रकरण आया है बीच में, बृजभान चौबे ने कहा है उस ड्राइवर के घर जाके उसके जो है कोई कागज़ चोरी से निकाल के ले आए। उससे कहा मैं CBI इंस्पेक्टर हूँ, हमको आपने कोई बिल्डिंग बेची है, उसको कागज़ चाहिए। वो बेचारे चाय पीने का चुपचाप से एक कागज़ निकाल के उसमें चले आए। आप कह रहे हैं कि बेचा है। अब वो भी बात सामने आ जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने तो बेचा नहीं, किसी को चुरा के ले गए ये।